हरे कृष्णा। तो आ गई है कामदा एकादशी, जिसे हम 19 अप्रैल को बना रहे हैं और उसका पारण 20 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। पारण का काल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हरि भक्ति विलास में तत्व सागर ग्रंथ से कुछ श्लोक एकादशी की महिमा का वर्णन करते हैं। समायास्य महारोगाद ददुखिन्नाम सर्वदेहिनाम एकादश उपवासोयम निमित्तम परम औषधम। एकादशी की रचना इस भौतिक जगत में रहने वालों के सभी तन और मन के दुखों के रोगों को दूर करने के लिए एक परम औषधि का काम करती है। एक बहुत ही बड़ी औषधि है इस दुखों के सागर को दूर करने के लिए। संसार सर्प दृष्टानाम नराणाम पाप कर्मणाम एकादश उपवासेन सद्यम एवं सुखम भवेत। संसार रूपी सर्प दृष्ट पापी मनुष्य एकादशी के उपवास मात्र से तुरंत सुखी हो जाता है। तावत् पापानि देयस्मि तिष्ठन्ति मनुजाधापि यावन न उपवाजन। जो व्यक्ति भगवान हरि जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करते, उसके शरीर में समस्त पाप आकर विराजमान हो जाते हैं। पूरा शरीर पापमय हो जाता है। इसका उदाहरण इस बार की एक कथा कामदा एकादशी का वर्णन करती है। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी की महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे चैत मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की विधि का वर्णन करें। श्री कृष्ण का, हे युधिष्ठिर, एक बार रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछे थे। तब वशिष्ठ ने बताया कि इस एकादशी को कामदा कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। व्रत के पालन कर्ता को पुत्र प्राप्ति भी होती है अगर उसे पुत्र की कामना हो तो। कामदा मतलब है सभी इच्छाओं को पूरे करने वाला व्रत। बहुत समय पूर्व रतनपुर नामक एक राज्य था जिसमें पुंडरीक नामक राजा रहते थे। उनकी प्रजा में गंधर्व किन्नर आया करते थे। वह राज्य स्वर्ण रत्न सुसज्जित था। उन्हीं गंधर्वों में एक ललित नामक गंधर्व थे और अप्सरा जैसी उनकी पत्नी ललिता थी। ललिता एक विशेष नर्तकी थी और दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। उनका घर धन संपदा से परिपूर्ण था। प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी अधिक थी कि वे दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में सभी गंधर्व नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे। तो गायन के समय अपनी पत्नी को सभा में ना देखकर वह विचलित हो गया और उसका गायन का स्वर बिगड़ गया। इसके फलस्वरूप गीत की मधुरता, ताल, सब कुछ भंग हो गया। उसी समय राजा के दरबार में सर्प जैसा व्यक्ति था जिसका नाम ककरोटक था। उसने ललित के इस अद्भुत व्यवहार को राजा को बताया कि इसका कारण क्या है। राजा, ये ललित के गाने का भंग होने का कारण इसकी पत्नी ललिता है। राजा बड़ा क्रोधित हुआ। राज्य को मुख्यता प्रधानता न देकर तुम अपनी पत्नी को प्रधानता दे रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, नर भक्षक राक्षस बन जाओ। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, श्राप मिलते ही ललित गंधर्व नरभक्षी बन गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थीं, मुख विशाल गुफा जैसा बन गया, नेत्र सूर्य चंद्रमा की भांति भयावे थे, नथुने पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, गर्दन पर्वत की जैसी, कूले 4 मील चौड़े, शरीर 64 मील ऊंचा। शापग्रस्त ललित गंधर्व यातनाएं झेलता रहा। उसकी पत्नी भयावह राक्षसी के रूप को देखकर शोक विहल हो गई। उसने सोचा, मेरे पति श्रापग्रस्त होकर कष्ट पा रहे हैं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। तो वन में भ्रमण करते हुए विद्य पर्वत के शिखर पर ललिता ने ऋषि श्रृंगी के आश्रम को देखा। वे तुरंत आश्रम में गई, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति गंधर्व पुनः अपनी स्थिति में आ जाएं। ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूं। तब
ऋषिवर ने बताया, ललिता, चैत मास में कामदा नामक एकादशी आएगी। इस व्रत का कठोरता से पालन करो और इसके प्राप्त पुण्यों को अपने पति को अर्पण कर दो। तुम्हारा पति श्राप मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये एकादशी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। ललिता ने इस व्रत को बड़ी निष्ठा से निभाया और अपने पति को पुनः गंधर्व स्वरूप प्रदान किया। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तीनों लोक में समस्त चर अचर जीवों के लिए इससे श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। तो इस दिन को बड़े ही प्रगाढ़ता, विश्वास, जप, कथा श्रवण, भक्तिमय भाव से गुजारना चाहिए। हरे कृष्णा।